महाराष्ट्र से खबर है, जहां पर स्थानीय निकाय चुनाव की काउंटिंग के बीच अब शुरुआती रुझानों में महायुति को बढ़त मिलती नजर आ रही है, जबकि महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए फिलहाल पीछे चलती दिखाई दे रही है। रिजल्ट की औपचारिक घोषणा से पहले ही भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर निर्विरोध जीत दर्ज कर चुकी है। ऐसे में आज आने वाले नतीजों को राज्य की राजनीति के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। दरअसल कोल्हापुर जिले के कागल से पहला रुझान सामने आया। यहां एनसीपी अजित पवार गुट की मेयर उम्मीदवार सविता माने बढ़त बनाए हुए हैं। कागल से आए शुरुआती रुझान में राजनीतिक हलकों की खास नजर बनी हुई है। वास्तव में चांदगढ़ नगर पंचायत चुनाव में भी मेयर पद के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुनील कवनेकर आगे चल रही है। यह रुझान महायुति के पक्ष में माहौल बनता दिखाई दे रहा है। उधर वाशिम जिले से भी अहम अपडेट सामने आ गया है। वाशिम जिले के मंगरूल पीर नगर परिषद में मतगणना के दौरान नगर अध्यक्ष पद के लिए अजित पवार गुट की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अशोक परल्लीकर को शुरुआती राउंड में बढ़त मिली है। इस सीट पर बीजेपी के दिलीप रत्न पारखी फिलहाल पीछे चल रही है। तो बड़ी खबर है, स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर मतगणना लगातार जारी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, शुरुआती रुझानों में महायुति को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कोल्हापुर कागल से पहला रुझान जो है वो सामने भी आ चुका है। तो महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर लगातार सुबह से ही मतगणना जारी है। लगातार मतगणना चल रही है। कोल्हापुर कागल से पहला रुझान भी सामने आ चुका है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, लगातार मतगणना चल रही है। स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर ये मतगणना है। सुरक्षा के इंतजामात भी यहां पर देखे जा रहे हैं। शुरुआती रुझानों में महायुति को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। मंगरूल पीर में अजित पवार गुट आगे चल रहा है। तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं। लगातार मतगणना के लिए लोग वहां पर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। शुरुआती रुझानों में महायुति को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कोल्हापुर कागल से पहला रुझान भी सामने आ चुका है। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर लगातार मतगणना चल रही है। स्थलों के बाहर पुलिस प्रशासन की तैनाती है। सुरक्षा के इंतजामात भी देखने को मिल रही है। और शुरुआती रुझान भी अब देखिए फिलहाल के लिए सामने आने लगा है। शुरुआती रुझानों की अगर हम बात करें तो शुरुआती रुझानों में महायुति को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। मुंबई से संवाददाता प्रभाकर गिरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, स्थानीय निकाय चुनाव की मतगणना लगातार चल रही है, क्या कुछ इसको लेकर अपडेट सामने आ रहे हैं? अभी क्या रुझान है? जी, शुरुआती तौर पे देखा जाए तो महायुति की ही बढ़त दिखाई दे रही है। आप पालघर नगर पालिका जो है वहां का भी आप कह लें, या तो अलग अलग जगहों पे जहां पे चुनाव के जो निकाय जो मतगणना के जो नतीजे आ रहे हैं, जो इस जो है रुझानों के तौर पे जो आ रहे हैं, उसे हम कह सकते हैं कि महायुति के फेवर में ही हमें दिखाई दे रहे हैं इस वक्त तो। और वहां पे जो है हर्षोल्लास का माहौल तो पहले से ही बना हुआ है कि कहीं ना कहीं महायुति की सरकार बनेगी। अब उसी तौर पे लेकर हम देखें तो अभी जो है क्योंकि 15 तारीख जो आने वाली जो जनवरी की 15 तारीख है, तब यहाँ पर मुंबई, ठाणे और मीरा भाईंदर और अन्य जगहों पर जो है नगर पालिकाओं के चुनाव होने वाले। महानगर पालिका को लेकर के अगर देखें तो मुंबई जो है इस वक्त सबसे ज्यादा जो है लोगों की नजर में है कि मुंबई में इस वक्त महायुति की जो है सरकार भी है। और कहीं ना कहीं जो है देखा जा रहा है कि इस बार जो है वहां पर उम्मीद भी इन्हें लगाया हुआ है उन्होंने कि महायुति की ही वहां पर जो है नगर पालिका में आए चुन करके। लेकिन वहीं जो है उनसे सटा हुआ जो है मुंबई सटा हुआ मीरा भाईंदर है, वहां पर हम देखते हैं कि महायुति जो है वहां होने की संभावना बहुत कम नजर आ रही है। क्योंकि वहां पर जो है पिछले बार जो है 62 जगहों पर जो है बीजेपी चुन के आई थी और 22 जगहों पर लगभग जो है शिवसेना चुन के आई थी, जो कि अब युति होने के बाद जो है कहीं ना कहीं वहां पे देखा जा रहा है कि इस वक्त जो है वहां पर उन्हें अगर बराबर का दर्जा अगर नहीं दिया जाता है, छोटे भाई बड़े भाई का अगर इस तरह अगर दर्जा दिया जाएगा तो वो कहीं ना कहीं अलग से लड़ने की तैयारी में है। कल ही हमने देखा कि यहाँ पर मीरा भाईंदर में जो है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री आए थे और उन्होंने भी आकर यहाँ पर जो है संभाला मंच को, क्योंकि जो वहाँ के जो नेता जो थे
तो नेतागण का कहना ये था कि अगर हमें बराबर का मौका नहीं मिलेगा तो हम अलग से लड़ेंगे, और इस तरह की बातों को लेकर के वहां पे चर्चा चल रही थी। लेकिन मंच को संभालते हुए जो हमने वहां पे उप मुख्यमंत्री को देखा कि किस तरह से उन्होंने संभाला मंच को, और उन्होंने कहा कि महायुति की ही यहाँ पर भी जो है सरकार बनेगी। और बिल्कुल प्रभाकर, देखिए शुरुआती रुझानों की हाँ। जिस तरीके से आपने बात की कि शुरुआती रुझान भी सामने आने लगे हैं, अब महायुति को कई जगह पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये जो निकाय चुनाव है, इसमें किस मुद्दों को लेकर जो जनता है वो वोट करने के लिए पहुंच रही है, क्या मुद्दे हैं इस बार? देखिए, जनता जो है, जो मुद्दे जो उनके यही है वहां पर के सड़क, पानी, बिजली, जो कई जगहों पर जो है गड्ढों की वजह से जो है परेशानी होती है, जिसको लेकर के भूल जाते हैं लोग। एक बार चुनाव आ जाने के बाद, चुनाव हो गया उसके बाद भूल जाते हैं कि वहां पर सड़कों का हाल क्या है। और जब चुनाव आता है तो सड़कों की रिपेयरिंग शुरू हो जाती है, और यहाँ पर जो है पानी की सुविधाएं देने की मुहिम शुरू हो जाती है। और उसी चलते जो है उन्हीं सब पे लेकर के जो है चुनाव का मुद्दा रहा, और कहीं न कहीं इसे भुनाने का काम भी विपक्षी दलों ने किया। लेकिन जनता सर्वोपरि है, जनता देखेंगे कि किस तरह से अभी तक जो रुझान जो आ रहे हैं, उस तरह से तो यही देखा जा रहा है कि महायुति की बढ़त है। तो आगे भी हम लोग से नजर बनाए हुए हैं कि क्या आता है नतीजा, हम आपको अपडेट बिल्कुल प्रभाकर, जो खास मुद्दे रहे उसी पर जो है वोट वहां पर जनता ने दिया था, लेकिन मतगणना जो है वो शुरू हो चुकी है और अब ये देखना होगा कि क्या रुझान जो है वो सामने आते हैं। फिलहाल प्रभाकर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।